सिकंदर जीत गया, झूठी कहानी अपने सामने रखी गई। एकलव्य दलित, अंगूठा कट गया बेचारे का, अरे वो तो ठीक है लेकिन एकलव्य था कौन? और जब द्रोणाचार्य ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा मैं जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का बेटा हूं। ये बात छुपाई गई अपने से। तो या तो एकलव्य था, वो दलित नहीं था, और यदि एकलव्य दलित था तो दलित क्या बनते थे? प्रधान सेनापति बनते थे, लेकिन ये छुपाया गया। हमको बताया गया जीरो का आविष्कार किसने किया? किसका नाम आता है? आर्यभट्ट का नाम आता है। आर्यभट्ट हुआ 2000 साल पहले। और यदि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है तो बोलो 5000 साल पहले जो अक्षौहिणियों में सेनाएं होती थी, 18 अक्षौहिणी, उसकी गिनती कैसे होती थी? दुर्योधन के 100 भाई थे, तो क्या बिना जीरो के, बिना शून्य के ही पता लगे कि दुर्योधन के 100 भाई थे? रावण के कितने माथे थे? 10 शीश थे, 10 सिर और 20 भुजाएं। तो बिना जीरो के 10 शीश और 20 भुजाओं की गिनती होगी क्या? बाकी लोग तो हमारे संवत्सर के आसपास भी टिकते नहीं है। 5000 साल किसी की है ही नहीं गिनती। और हमारे भगवान राम तो 8,80,000 साल पहले पैदा हो गए। तो हिंदू समाज का इतिहास कम कैसे किया जाए, इसलिए जानबूझ करके उन्होंने बताया कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। ऐसी कितनी बातें, कितनी बातें। हम सब जानते हैं कुंभ कितने साल बाद आता है? 12 साल बाद आता है। तो 12 साल बाद यदि कुंभ आता है, इसका मतलब है हमारे बाप दादों को ये पता था ना कि 12 साल ही क्यों? बृहस्पति ग्रह है, उसको गुरु भी बोलते हैं। उसका नाम गुरु क्यों बनाए? क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह यदि कोई है तो वो है बृहस्पति, और जो बड़ा होता है उसको हम गुरु भी बोलते हैं, इसलिए उसका नामकरण भी क्या किया है? गुरु, बृहस्पति। तो बृहस्पति सूर्य के चक्कर लगाने के लिए उसको 12 साल चाहिए, वापस उसी राशि में आने के लिए 12 साल लगते हैं। इसका मतलब हमारे बाप दादों को पता था ना कि बृहस्पति की जो साइकिल है वो 12 साल की। तुमको कितने साल पहले पता लगा? ये नासा वगैरह तो 60-70 साल पहले बनी है। हबल का आविष्कार कितने साल पहले हुआ? 60-70 साल पहले। तो हमारे यहाँ तो हजारों सालों से ये गणनाएं होती रही है। इसलिए हम सब चीज़ों के अंदर अव्वल थे, ऊपर थे, लेकिन बीच के कालखंड के अंदर ये हम सब लोगों को पढ़ा करके ऐसा बना दिया कि जो कुछ भी अच्छाई थी वो तो पश्चिम से आई, हमारे यहाँ तो कोई अच्छा था ही नहीं। ये देखो, आज से 50 साल पहले जब हम खेती करते थे तो हमको कहते थे कि गोबर से कोई खेती होती है क्या? क्या करो? यूरिया काम लो, पेस्टिसाइड काम लो, कोई ये कीटनाशक छिड़को। लेकिन आज जब इसके दुष्परिणाम सामने आए तो सब लोग क्या बोलने लगे? उन्होंने कहा जैविक खेती करिए, ऑर्गेनिक खेती। जब हम जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, फूल पत्तियों से कभी इलाज होता है क्या? लेकिन आज बोलो सब लोग हर्बल मेडिसिन के ऊपर आए कि नहीं आए? ये अभी ये बूस्ट और ये सिंकारा और ये जितने हैं ना बच्चों को पिलाते हैं, ये सब गायब हो गए। बचाने का काम किसने किया? हमारे काढ़े नहीं किया। हम कोई नीम गिलोय लाते थे, कोई काली मिर्च है, कोई अदरक है, इसी से इलाज हुआ। आज हमारी बात के ऊपर वो वहाँ पर वापस हम प्रकृति की पूजा करते थे। पेड़ों की पूजा करो, नदियों की करो, पर्वतों की करो। लोग कहते हैं ये बहुत 6ठी शताब्दी में जी रहे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली नेचर यदि डेवलपमेंट नहीं किया तो आने वाले समय में हम सब लोग मर जाएंगे। योग, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें मान रहे हैं। अब हम जब ध्यान की बात करते थे कि ज्ञान प्राप्त करना, ध्यान लगाओ, लोग कहते थे ध्यान से कभी ज्ञान होता है क्या? तो देखो आज के संदर्भ में हमारे हाथ में मोबाइल है, ये एक डिवाइस है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, और डिवाइस भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तो उसको कनेक्टिंग नेटवर्क भी चाहिए। तो भगवान ने हमारा ये जो शरीर है ना, ये हमारा डिवाइस है, इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इसका सॉफ्टवेयर है। और जब ध्यान लगाते हैं तो उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है। और जैसे आज यहाँ बैठे हमको न्यूयॉर्क टाइम का अखबार पढ़ना है, तो आप या तो विमान पकड़ करके वहाँ जाओ, जाने में 20 घंटे लगेंगे, और आज का अखबार कल जा करके पढ़ोगे। और दूसरा, मोबाइल उठाइए और उसके अंदर 5 मिनट में डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। जब ध्यान लगाते थे तो हमको सारी चीज़ें मिल जाती। लोग आज ध्यान के ऊपर आ रहे हैं, यानी हमारी सभी बातों के जो सिद्धांत थे उनको सब लोग वापस स्वीकार कर रहे हैं।